बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोल साचे दरबार की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु परब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च धर्मं तुमेव मम देव वंदो चरण सरोज गुरु मंगलवार। जय सेवक नर होते हैं भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशक विघ्न अनंत। तासे सरपुरम में ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे जगत में जीव का निस्तार में। शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को तारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 24 अक्टूबर मंगलवार 2023 अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से आज दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। आप सभी को विदित है कि अभी हमने अपने अनंतपुर धाम श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी की जीवन गाथा का ग्रंथ हमने जो है रखा हुआ है, उसका पाठ रखा हुआ है और आज हमारे को इस पाठ को करते हुए 10 दिन हो गए हैं। तो आप जो पिछला पाठ सुनना चाहते हैं सभी संगत जो है वो पीछे जो हमारी हरिहर सत्संग मंडल के YouTube चैनल में जाके देख सकते हैं। महापुरुषों के वचन, पंचम पातशाही जी महाराज जी के जीवन लीला, अनंतपुर का कैसे विस्तार किया, हमारे परमहंस जी महाराज जी ने किस तरह से आपने पहले के ग्रंथ में आपने सारा पढ़ा है, किस तरह से परमहंस जी महाराज जी ने अनंतपुर धाम की नींव रखी, किस तरह दूसरी पातशाही जी महाराज जी ने कितना बलिदान करके कितना सिस्टम को जो है यहाँ पे जो है इसको घोर जंगल को बसाया। इतना घनघोर जंगल था कि और कितना जो है दिलेरी के साथ संगत फिर भी आ जाती थी। तीसरी पातशाही जी महाराज जी ने अपना किस तरह से प्यार लुटाया और चौथी पातशाही जी महाराज जी ने किस तरह से नाम जपवाया। तो सभी का अपना अपना एक, सभी महापुरुषों का अपना एक रोल था। एक ही ज्योत थी, एक ही परमहंसों का ये दरबार है। इसके ऊपर बहुत सारे लीला हैं हमारे जो अनंतपुर में सुनाई जाती हैं और जो हमारे अब इस ग्रंथ के अंदर जो है वो सभी लीला जो है पंचम पातशाही महाराज जी के वचन और उनकी लीला जो है, जो हम लोग सोचते हैं, कई लोग अफवाह सोचते हैं, जबकि जो चीज ग्रंथ में आ जाती है वो अफवाह नहीं होती, वो ही ग्रंथ महापुरुषों द्वारा रचाया जाता है। उसके अंदर वो सारा जो है लीला और जितनी भी हमारे सदगुरुदेव महाराज जी के जो वचन समय समय पर होते हैं वो सारे जो है इसमें। और आप लोगों ने हर त्योहार पर वो वचन सुने भी होंगे और जो साथ रहते हैं रहे थे उनको भी सब पता है। हम भी अनंतपुर में जब जाते थे प्रवचन होते थे हर त्योहार पर, तो हमारे आज भी पंचम पातशाही महाराज जी के प्रवचन जो हैं वो हमारे कान में ऐसे गूंजते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमने ये पहले ऐसे ही सुने थे। तो इस तरह करके और आज जो है
कलयुग का समय है। महापुरुष बार बार फरमाते हैं कि नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। बाकी के साधन जो हैं उस नाम की तरफ लेके जाते हैं। नाम ही एक वो ऐसा है, नदियां अनेक हैं, समुंदर एक है। हमारी मदर शुरू में हमें बचपन में ये बात कहती थी, नदियां अनेक हैं, सभी ने जाके उस समुद्र में मिलना है। तो वो नाम है, चाहे आप राम राम जपो, चाहे कोई जपो, जो हमें जो है गुरु आज्ञा से मिला है नाम, उनकी कृपा से हमें जो नाम प्रदान हुआ है, हमें वो जपना है। गुरुमुख हैं हम, और जिनको अभी नाम नहीं मिला वो अपना जो है राम राम जपे, कृष्ण कृष्ण जपे, कितने नाम हैं, राधा जपे, जो भी है, किसी तरीके भी जो है हमें नाम जप के उस महासमुद्र रूपी नाम के बीच में मिलना है। वो फिर कुदरत का काम है। जब हम नाम जपने लग जाते हैं, चाहे हनुमान जी का जपें, चाहे किसी का भी जपें, जब हम भक्ति की तरफ चलते हैं, जब रास्ता हमारा बन गया कि हम सभी ने, अब कोई जो है वैष्णो देवी जाना चाहता है, अब कोई जो है देश के किस कोने से आ रहा है, कोई किस कोने से आ रहा है, अलग अलग रास्तों से आते हैं, लेकिन लास्ट में रास्ता एक ही बन जाता है। जब कटरा पहुंचते हैं तो उसके बाद रास्ता माता का एक ही बन जाता है। तो इसी तरह करके इंसान जो है जब बढ़ता है, उसकी मंजिल की तरफ जब बढ़ता है, जो किसी तरफ से आए, इसलिए हमें नदियां अनेक हैं और जो है समुंदर एक है। तो हमने सभी ने उसमें विलीन होना है। मुक्ति का धाम है। महापुरुषों के बताए मार्ग पे चलेंगे तो बहुत जल्दी, अगर गाइड होता है किसी के साथ, कितना घना जंगल हो। अभी मैं पीछे एक टीवी चैनल पर एक प्रोग्राम आता है जिसमें जहां बड़े बड़े कहीं पे प्रोग्राम होता है, उसके अंदर बहुत हजारों वर्ष पुराना शिवलिंग है, कहीं दिखाते हैं, कहीं का चमत्कार दिखाते हैं। तो वो दिखाते हैं कि किस तरह रात को कोई यहाँ भक्ति करने आता है, ऐसे बहुत सारा वो प्रोग्राम दिखाते हैं। तो मैं भी देखता हूँ, मैं हैरान होता हूँ, उस जंगल के अंदर इन लोगों को ले कौन जाता है? इतनी भयानक भयानक जगह पर कैसे ले जाते हैं? कहीं पे हनुमान जी का और उनकी माता का मंदिर है, कहीं पे कहीं है, तो कुछ भी है। भारत भूमि के अंदर जो है इतने तीर्थ स्थल हैं, इतने तीर्थ स्थल हैं कि आज भी सब कुछ विराजमान है। आज भी कई ऐसी जगह हैं जहां हनुमान जी आते हैं। और उनको ले कौन जाता है? जब वो चैनल वाले जाते हैं, अगर वो आपसे घूमते हुए जाएं, नाम सुन के जाएं कि वहां जी कुछ ऐसी जगह है, ऐसे से मैं वो सारा प्रोग्राम मैंने देखे हुए हैं, हैरान होता हूं कितनी जगहों से, गुफाओं में किस तरह खतरनाक रास्तों के ऊपर चल के वो पहुंचते हैं। अगर उनके साथ गाइड ना हो, गांव के लोग गाइड बन के वहां जाते हैं, उनको लेकर जाते हैं। और इसी तरह हमें सदगुरु से मिलाने, गुरु भगवान से मिलाने के लिए, परमात्मा से मिलाने के लिए सदगुरु जो है वो अवतार लेते हैं। और अवतार लेके अपने जीवों को, अपनी संगत को, अपने जितने भी संस्कारी रूह हैं, हमारे गुरु महाराज जी क्या कहते हैं, आप हमारे साथ द्वापर में भी थे, आप हमारे साथ त्रेता में भी थे, आप कलयुग में हमारे साथ हो। तो आपने रामायण में भी देखा होगा, जब भगवान जाते हैं तो अपने सब सेवकों को साथ लेके जाते हैं, दूसरे लोक में जाते हैं, क्योंकि उनको भी तो चाहिए। भक्तों के बगैर भगवान की कीमत नहीं, और भगवान के बगैर भक्तों की कीमत नहीं है। आज हम अपने घर से कई बार मंदिर शिफ्ट करने की सोचते हैं। मैं अपनी बात बताता हूँ, हमारे घर में मंदिर है, गुरु महाराज जी का पंचोपाध्याय विराजमान है। कई बार मैंने सोचा एक अलग कमरा उसमें बना के उधर ले जाऊं, लेकिन बिल्कुल हिलाने का दिल नहीं करता, क्योंकि भगवान अंदर घर में है। अगर भगवान नहीं तो इस घर में कुछ भी नहीं है, शमशान घाट लगता है। हमें अपने भगवान के साथ रहने की आदत पड़ जाती है, और जिनको आदत नहीं होती है उनको भगवान बर्दाश्त नहीं होता।
वो कहेंगे ऐसे कर दो, कोने में बना दो एक मंदिर, ऐसे बना दो, वहां बना दो। जिन्होंने मंदिर मन में रखना नहीं है, मैं कई घरों के साथ गया, थोड़ा मुझे वास्तु का शौक है, तो मैं देखता था कि मंदिर कहाँ बनाए। मंदिर वो ऐसी जगह ले जाना चाहते थे जहां दिखे भी नहीं। तो ये नास्तिक लोग होते हैं। कई लोग हैं मंदिर को एक, कभी भी मैं सभी लोगों से, सभी गुरुमुखों से एक बात कहना चाहता हूं कि जिन्होंने भी गुरु महाराज जी की मूर्ति विराजमान करते हैं अपने घर में, बकायदा चोला डालकर विराजमान करें। नित्य प्रति आरती होनी चाहिए। अगर आपकी कोई भी, आप पाप कमा रहे हैं, अगर आपने गुरु की फोटो रखी हुई है और उनको प्रॉपर ढंग से उनकी सेवा नहीं होती, तो ये भी बहुत बड़ा पाप है। तो मैं कई जगह जाता हूं, ऐसे ही रखा होता है, और वो हार जो चढ़ा होता है, कभी त्योहार पे हार चढ़ता है, उसके बाद वो त्योहार हार उतरता ही नहीं है, अगले त्योहार पे नंबर आता है उसका। तो ऐसा नहीं है। आप कितना भी काम में बिजी रहें, लेकिन अपने सतगुरुदेव महाराज जी की मूर्ति, किसी ने प्रथम पातशाही जी की रखी है, किसी ने दूसरी पातशाही जी की, किसी ने बहुत इज्जत मान से, भगवान जो है आप उसको याद जरूर करोगे खड़े होकर, भगवान तो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन हमारा तो फर्ज बनता है कि हम इज्जत मान सम्मान अपने सतगुरु को दें, और अपने मंदिर को भी हम सजा के रखें। अपने अंदर जो मंदिर है उसको भी सजा के रखें। बाहर हम दुनिया की सफाई करते हैं, दुनिया भर का आप देख रहे हैं, कचरा थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं होता आपको, तो आप अपने अंदर इतना कचरा रखे बैठे हैं, उसको क्यों बर्दाश्त करते हैं? हमारे अंदर कचरा कौन सा है? हम ईर्ष्या करते हैं, हम दूसरों की बुराई करते हैं। 1 मिनट के अंदर कहीं भी जाते हैं किसी फंक्शन में, उसमें अच्छाइयां ढूंढने के वजह ना, अच्छाइयां नहीं ढूंढते, उसकी बुराइयां ढूंढते हैं और अपने आप को नेगेटिव कर लेते हैं हम। बहुत लेडीज की मैंने देखा, बहुत जेंट्स को देखा, जेंट्स तो खैर इतना नहीं करते, लेकिन फिर भी जो है घरों के अंदर जो है बुराई करने का एक रिवाज बन चुका है। ये बंद करो, चुगलखोरी, ईर्ष्या, द्वेष। हर टाइम पॉजिटिव सोचो, ये काम होगा, ये मत सोचो कि नहीं होगा। हिम्मते मर्द मददे खुदा। जो आदमी हिम्मत ही नहीं करेगा वो काम कैसे होगा? खुदा भी उसका साथ नहीं देता, वो मेरा मालिक भी उसका साथ नहीं देता। जो आदमी ये सोचता है ये काम हो नहीं सकता, मुझे बिल्कुल नफरत है उस बंदे से जो बंदा हमेशा ये सोचता है कि ये काम होगा नहीं, कोशिश ही नहीं करता। आजकल के बच्चे जो हैं वो बहुत इस तरह से आलसी हो चुके हैं, और भक्ति के अंदर और कर्म योगी के अंदर जिसने कुछ बनना है तो उसको जो है कर्म योगी बनना पड़ेगा, आलस छोड़ना पड़ेगा। तो अब शुरू करते हैं अमर ज्योति दर्शन अपने पंचम पातशाही जी का। तो हमने पीछे जो है ज्योति में उपासना स्थल, भाग्य विधाता श्री अनंतपुर के निर्माता, प्रेमा भक्ति के प्रदाता श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने श्री अनंतपुर के कण कण में सेवा और भक्ति का संचार किया। इसके अणु अणु में चरण स्पर्श कर इसे तीर्थ धाम बना दिया। परंपरागत महान विभूतियों ने इसे उत्तरोत्तर आत्मिक आनंद से मुक्ति कर दिया। फिर भी श्री अनंतपुर की विशाल रचना में हर स्थान अपना ही श्रेय लिए हुए है। श्री अनंतपुर के पश्चिम में उद्यानों के बीच पवित्र निर्मल सुरभित वातावरण में एकांत पर शांत प्रदेश है, जहां पर श्री शांति भवन भजन अभ्यास स्थल श्री अनंतसर की सीमा में ज्योति में उपासना स्थल स्थित है। ये भक्ति परमार्थ के महान केंद्र श्री अनंतपुर को तीर्थ धाम बनाने का श्रेय लिया हुआ है। इस स्थान का निर्माण करने की श्री मौज को श्री परमहंस सतगुरुदेव जी श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी के प्रवचनानुसार श्री परमहंस सतगुरुदेव जी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने आरंभ किया। महामहिम इस स्थान की उपमा नहीं की जा सकती। यह श्री परमहंसों का संगम स्थल है तथा प्रेमियों के हृदयों को शांति प्रदान करने वाला है। यहाँ पर पहुंचते ही श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी की प्रत्येक लीला समय समय पर फरमाते गए। श्री वचन
तथा गुरु सेवा और भक्ति के सब दृश्य एक एक करके आंखों के सन्मुख साकार रूप में दिखाई देते हैं। यह स्थान अत्यंत पुण्यशील तथा जन्म जन्मांतरों की तपस्या लिए हुए है। श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी स्थान के विषय में फरमाया करते थे, ये पावन क्षेत्र ऋषि मुनियों की तपोभूमि रहा है। ये स्थान सचखंड से उतरे हुए मानचित्र हैं। यहां पर पहुंचते ही आत्मा आनंद तथा मानसिक शांति की स्वतः ही अनुभूति होगी। वही श्री प्रवचन हमारे सन्मुख साकार रूप में उपस्थित है। श्री वंदनीय पूजनीय स्थान की महिमा किन शब्दों में की जाए। अनंतपुर पहुंचने के बाद जब हम जाते थे अनंतपुर में, अभी भी हम जाते हैं, लगातार जाते हैं दर्शनों के लिए, लेकिन उस समय की मैं बात बता रहा हूं, बहुत पुरानी बात बता रहा हूं आपको। तो अनंतपुर में हम जब जाते थे तो तारीख का पता नहीं होता था, किसी को भी डेट नहीं पता होती थी कि डेट कौन सी होगी। कोई भी चला जाए, पहली बार जाए या दूसरी बार जाए, आज भी वहां चले जाओ तो पता नहीं लगता कितने दिन हो गए हैं आए हुए या कितना समय हो गया और क्या टाइमिंग है और क्या हो रहा है। भरपूर आनंद, जिसको आप पूर्ण आनंद कहते हैं, वो वहां मिलता है। इसलिए अनंतपुर उसका नाम है, अनंतपुर धाम उसका नाम है। तो हम जाते थे तो हमें तारीख नहीं पता लगती थी, और जब बस में बैठ जाते थे, आज हमें समझ आती है उस बात की। हमें वहां से ऐसे बिछुड़ना, बस में बैठते ही हम रोते थे। बस में बैठ के सभी संगत रोती थी, पूरी संगत ही रोती थी। जो बसों द्वारा हमें अशोकनगर ले जाया जाता था, उसके बाद हमें ट्रेन पकड़नी होती थी, तो मोस्टली सभी संगत रो के आती थी। इतना प्यार हो जाता था अपने घर से, क्योंकि वो हमारा असली घर है। वो अनंतपुर धाम नहीं, वो मुक्ति का धाम है। तो जहां, इसलिए उसका नाम हर चीज का आनंद से चलता है। वहां पर हर महात्मा जी के नाम के साथ भी आनंद लगता है। श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी अनंतसर की रचना के बारे में सुनिए। श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने तीर्थों के सिरमौर श्री अनंतसर महातीर्थ का उद्घाटन किया। इस महातीर्थ की सेवा ने सृष्टि में धूम मचा दी, भक्ति परमार्थ की ध्वजा चौकुंठी में फहरा दी। यह स्थान 7 वर्षों में बनकर तैयार हुआ। उस समय की परिस्थितियों के अनुसार तथा समय के न्यूनता के कारण इसे पूर्ण रूप से भव्य रूप नहीं दिया जा सका था। श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी ने श्री स्नान कर इसके जल को अमृत में बना दिया। हर पर्व और इसके तट पर विराजमान होकर इसके गौरव को बढ़ाते श्री अनंतसर ने महातीर्थ बनकर श्री अनंतपुर में महान गरिमा का स्थान पाया। हृदय सम्राट करुणा निधान श्री श्री 108 श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी ने भी आज्ञा और मौर्य अनुसार श्री अनंतसर महातीर्थ को महान शेरे दिया। पर्व के दिन प्रातः समय श्री कार में विराजमान होकर श्री अनंतसर की परिक्रमा करते, श्री अनंत शांति भवन तथा श्री अनंत शांति धाम की वंदना करते हुए श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के सामने की ओर से फूल बताशे समर्पित कर अर्चना करते और सत्संग अभ्यास स्थल में श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में वंदना करते। इसके पश्चात श्री अनंतसर के तट को पावन बनाते भक्तों की ओर से श्री अनंतसर में एक शीशे का कमरा बनाया, जिस तट तक पुल द्वारा जोड़ा हुआ है। प्रातः काल की मंद मंद सुगंधित समीर आपके स्पर्श से नृत्य करती हुई थिरकती हुई गुरुमुख प्रेमियों के दिलो दिमाग में अद्भुत सौरभ भरती। नभ में उदित होते हुए रक्त वर्णित सूर्य की किरणें सम आपके मुखमंडल की आभा जन मन में अनाद भर देती। आप मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री कमलों से आशीर्वाद कर अभी बरसाते हुए पुल से उस कमरे में पहुंचते। जयकारों की ध्वनि से संगीत प्रतिध्वनित हो उठता। जितने भी अनंतपुर के सेवक हैं सबको मालूम है किस तरह से अनंत सरोवर में गुरु महाराज जी अपना उस शीशे वाले कमरे में जाकर अपना स्नान के लिए जाते हैं और किस तरह से आशीर्वाद देते हुए पूरी संगत को, और सारी संगत जो है उधर से लेडीज और इधर से जेंट्स जो हैं
अपना आशीर्वाद पाने के लिए किस तरह से आगे आगे भागकर हम लोग सब जो है आगे बैठते थे कि भाई फटाफट जो है हमें, जैसे गुरु महाराज जी स्नान करें उसके बाद हम अपना नहाना शुरू करें। तो गुरु महाराज जी जब स्नान करते थे उसके बाद पहले स्नान होता था, फिर उसके बाद गुरु महाराज जी उसमें फूल पताशे डालते थे अनंत सरोवर में। और जो है एक धाम है, एक हमारा अनंत सर भी अपने भाग्य पर खिलाता हुआ महापुरुषों के चरणों में शीश झुकाता, सदा सदा के लिए स्वयं को पावन बनाए रखने की विनय सुनाता। और जो भी अनंत सरोवर में नहाने का एक नियम है कि नहाने के बाद 15 मिनट आपको उसके किनारे पर बैठकर, उसके तट पर बैठकर हमें 15 मिनट जो है सतगुरु का नाम जपना है, तब जाके हमारे उस सिस्टम को पूरा हो सकता है, उसका हमें फल तभी मिल सकता है। खाली वहाँ पे तैरना या सरोवर में जाके अपनी डुबकी लगाओ और उसके बाद जो है वहाँ के तट पर जाके आराम से बैठ के नाम जपो। तो सब स्थान बना हुआ है, जो लोग जाते हैं उनको पता ही है। तो इस तरह करके जो है श्री अनंत सरोवर भी अपने भाग्य पर खिलाता हुआ महापुरुषों के चरणों में शीश झुकाता, सदा सदा के लिए स्वयं को पावन बनाए रखने की विनय सुनाता। श्री स्नान के पश्चात आप फूल बताशे समर्पित कर पुनः श्री अनंत सरोवर की पूजा करते, चाऊ और आशीर्वाद की दृष्टि करते हुए मौन ध्यान करवाते, अभ्यास करवाते हैं। जो गुरु महाराज जी सभी जो है आपको मालूम ही होगा, जो जहाँ लोग जाते हैं कि जैसे ही गुरु महाराज जी स्नान करने के बाद अपना वहाँ पे 15 मिनट तक जो है मौन ध्यान करवाते हैं। इस प्रकार श्री अनंतसर की महानता को समझाते हुए श्री कार में विराजमान हो जाते। श्री अनंतसर के फर्श एवं दीवारों को रगड़ रगड़ कर साफ करने के लिए प्रत्येक पर्व से 10-15 दिन पूर्व 1-2 दिन विशेष सेवा के लिए श्री आज्ञा व मौज प्रकट की जाती है। समस्त गुरुमुख इसमें सम्मिलित होकर 1-2 दिन में इस कार्य को पूर्ण करते हैं। इससे नया स्वच्छ जल भर दिया जाता है और पर श्री स्नान के पश्चात इस अमृत में जल को सब गुरुमुख प्रेमी दर्शनार्थी चरणामृत स्वरूप लेते हैं। आपने पिछले ग्रंथ में पढ़ा होगा कि जब अनंतसर बन रहा था तो दुनिया हैरान होती थी कि अनंतपुर में तो पानी है नहीं और इतना बड़ा अनंत सरोवर बना दिया है, तो पानी कहां से आएगा। मतलब कि उस टाइम के लिए अपने आप में आश्चर्यजनक बात है कि अनंत सरोवर बन रहा इतना बड़ा। जो अनंत सरोवर जिसने देखा हुआ होगा तो उसमें सबको मालूम है कि 2-3 किलोमीटर लगभग है दोनों तरफ मिलाकर। तो इतना बड़ा अनंत सरोवर बन रहा है और उसका जल कहां से आएगा। उस टाइम लोग सोचते थे कि नहाने को तो पानी नहीं है यहाँ पे, बड़ी मुश्किल से हम दूर दूर से लाते हैं। लेकिन महापुरुषों ने कहा था कि यहाँ पर पताल से जो है पताली गंगा आएगी, और वो पताली गंगा आई। आगे हम सुनाएंगे उस बात के लिए। तो दूसरे पर्व तक स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। आप श्री अनंतसर की विशेष सेवा के अवसर पर सदैव वहां आकर श्री दर्शन से लाभान्वित करते, सबको अनुपम लीला से सरसाते और इस तीर्थ की महिमा और पुण्य का बखान करते। एक बार बैसाखी के पर्व से पहले जब यहाँ सफाई की सेवा हो रही थी, आपने प्रातः श्री आरती के पश्चात यहाँ श्री दर्शन दिए। तट पर विराजमान होकर सब गुरुमुखों को अपने सन्मुख बिठाकर नाश्ता करवाया। महापुरुष किस समय किस गुप्त रहस्य का उद्घाटन करते हैं और कौन सी रचना रचाकर उस सेवा की दिव्यता को दर्शाते हैं। जीव कल्याण का साधन जुटाते हैं, समय पाकर ही इनका ज्ञान होता है। आपने दोपहर को 2 बजे सब गुरुमुखों को छुट्टी देकर फरमाया कि शीघ्र ही भोजन करके 3 बजे तक सेवा आरंभ कर दो। गुरुमुख जन भोजन करके कुछ सुस्ताने लगे। उधर ठीक 3 बजे मधुर एवं उच्च स्वर में श्री कार हॉर्न बजाती हुई भक्तों की ओर से श्री अनंतसर के तट पर पहुंच गए। दूसरी ओर से गुरुमुख जन भाग भाग कर वहां पहुंच गए। किसी को भी एहसास न था कि इतनी गर्मी में माँ प्रभु जी दोबारा कृपा करेंगे। आपने उन 20-25 गुरुमुखों को बिठाकर पावन वचनामृत की दृष्टि की। श्री अनंतपुर की प्रत्येक सेवा से ही मन की शुद्धि होती है, लेकिन श्री अनंतसर की सेवा महान एवं विशेष महत्व रखती है। इसके फर्श को जितना रगड़ रगड़ कर साफ करोगे उतना ही मन भी शुद्ध और पवित्र बनेगा।
ऐसा सुअवसर सौभाग्य से मिलता है। जो सेवा को श्रद्धा और प्रेम से करता है उसे अपने घट में मालिक का दीदार हो जाता है। उपस्थित गुरुमुखों ने श्री वचन श्रवण कर भाग्यों की सराहना करते हुए अपने धन्य भाग्य मनाए। इस विशेष सेवा में सर्वदा भाग लेने के लिए सदा उत्साहित रहने लगे। दूसरे दिन जब सेवा के लिए श्री आज्ञा फरमाई गई तो यही वचन सबको सुनाए गए। संतों की वाणियां इसी सत्य को दोहराती हैं, दादू जैसा अविकत राम है ऐसी भक्ति अलेख, इन दुनियों की मीत नहीं सहस मुखा कहे शेष। अर्थात अपरंपार प्रभु की महिमा अवर्णनीय है। उस भक्ति का स्वरूप भी बुद्धि की सीमा से परे है। शेष भी सहस्त्र मुखों से यही महिमा गायन करते हैं कि इन दोनों को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। अर्थात महापुरुष इस भक्ति का रहस्य सरल सुलभ भाषा में समझाकर आत्म जागृति उत्पन्न करते हैं। उनके उपदेशों पर आचरण कर मानव जन्म सार्थक हो जाता है। आप श्री अनंतसुर की गौरव गरिमा बढ़ाने और परम पूजनीय बनाने के लिए नवीनता के रंग में भरकर इसकी शोभा को अद्वितीय बनाने लगे। इसके किनारे पर स्टेनलेस स्टील के सुंदर जंगले लगवाए, दोनों तरफ की ओर से सीढ़ियां तथा तट पर चारों ओर संगमरमर लगवाया। इसके चारों ओर दीवारों पर प्लस्तर करवाया। दीवार के बाहर भी और विभिन्न रंगों से सुसज्जित सुंदर फूल व बेले चित्रांकित की गई। इसके सौंदर्य में अद्भुत आकर्षण और निखार समा गया। चारों ओर बाहर पक्की सड़कें बनाई। तट के साथ साथ सड़क के एक और हरे भरे सुंदर पेड़ और दूसरी ओर सुगंधित उद्यान लगवाए। इस उद्यानों को छटा अपरिमित है। कहीं पर गुलाब, कहीं मोतिया, चमेली, नरगिस, गेंदा तथा अन्य विभिन्न प्रकार के पुष्प अनूठी शान के साथ उद्यानों में झूम रहे हैं। जहां पर दृष्टि डालो उद्यान ही उद्यान दिखाई देते हैं। श्री अनंतपुर के आवास स्थल से लगभग 2-3 फरलांग पश्चिम की ओर यह स्थान स्थित है। इसके दोनों ओर से लंबाई उत्तर से दक्षिण तक 875 फुट तथा पूर्व से पश्चिम तक 850 फुट है और चौड़ाई 100 फुट है। अनंतसर की महात्मा जनता भक्तजन व भाइयों एवं भक्ताइयों के लिए श्री अनंतसर को तो 2 भागों में विभक्त किया हुआ है। स्त्रियां अपनी ओर से, पुरुष अपनी ओर से स्नान करते हैं। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर तक पहुंचने के लिए मार्ग भी भिन्न भिन्न है। यह मार्ग पुलों द्वारा परस्पर मिले हुए हैं। श्री मंदिर के एक और भक्तों व महात्माओं के लिए पुल है और दूसरी ओर भाइयों व भक्तानियों के लिए है। इसके लिए कोनों तक छतरियां बनी हुई हैं। श्री अनंतसर की संपूर्ण परिक्रमा करते समय दर्शनार्थ यात्रियां बैठकर श्री अनंतसर की लहरों और प्रशांत वातावरण का आनंद लेते हैं। श्री अनंतसर सर्व तीर्थों का सिरमौर, श्री परमहंसों की मौजों को साकार रूप तथा श्री अनंतपुर में ज्योति में उपासना स्थल के रूप में शोभायमान है। इसमें मंजन कर प्रेमीजन कृतार्थ हो रहे हैं और होते रहेंगे। श्री अनंतसर पर भक्तों की ओर से पुल बना हुआ है, जहां से प्रेमी गुरुमुख उपासना स्थल पर पहुंचते हैं। सर्वकला सिरमौर श्री सदगुरु दाता दीनदयाल जी ने श्री अनंतसर के पुल की चौड़ाई को बढ़ाकर इस प्रकार उन पर एक अति भव्य एवं विशाल मुख्य द्वार का निर्माण कराया। इनकी चौड़ाई 35 फुट तथा ऊंचाई 65 फुट है। इस मुख्य द्वार पर परम पावन पूजा स्थल माँ तीर्थ श्री अनंतसर लिखा हुआ है। श्री अनंतसर के मध्य में निर्मित होकर कलाकृति का अनुपम नमूना विशेष रूप से माँ तीर्थ की शोभा को शेरे लिए हुए है। ज्योति में उपासना स्थल तक पहुंचने के लिए यही प्रवेश द्वार है। आपने इस मुख्य द्वार के शीर्ष पर श्री मौज से यह दोया लिखवाया है, श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सिमरन और ध्यान श्रद्धा सहित सेवन करे निश्चय हो कल्याण। बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज जी की। तो ये हमारा पंच लाइन कहते हैं, जिसको अनंतपुर के अंदर हमारी जो अनंतपुर धाम की पंच लाइन है कि आरती पूजा सत्संग सेवा सिमरन और ध्यान श्रद्धा सहित सेवन करे निश्चय हो कल्याण। ये हमारे जो भी इस पर चलेगा उसका कल्याण होना ही होना है, मुक्ति मिलनी ही मिलनी है। 1 नवंबर सन 1988 प्रातःकाल श्री अनंतसर की पुष्प व पतासों से अर्चना करते हुए महाप्रभु जी ने इनका शुभ उद्घाटन बहुत धूमधाम से किया। समस्त संगत ने अलौकिक दर्शन कर
लंबे लाभ प्राप्त किया। श्री मुख पर वचन फरमाया, यह भक्ति का तोरण द्वार है, आत्मा को परमात्मा से मिलाने का द्वार है। यह भक्ति का तोरण द्वार है, आत्मा को परमात्मा से मिलाने का द्वार है। ये उस द्वार का जो है, जो बहुत ऊंचा, जो अनंतपुर के भक्त हैं वो सभी जानते हैं कि जो अनंतपुर जाता है कि किस तरह से एक बहुत ऊंचा जो है भक्तों की तरफ जो द्वार बना हुआ है, जहां से मंदिरों के लिए रास्ता जाता है। इस द्वार का उद्घाटन किया गया 1988 में। यह भक्ति का तोरण द्वार है, आत्मा को परमात्मा से मिलाने का द्वार है। इस द्वार से प्रवेश करके श्री परमहंस महान विभूतियों को दिव्य प्रतिमाओं का दर्शन करके जीव सहज में भक्ति की संपदा से मालामाल होकर जीव को खुशहाल बनाकर लोक परलोक सुहेला कर सकता है। इस प्रकार भक्तानियों की ओर से भी एक चौड़ा पुल बनाकर उस पर भव्य गेट का निर्माण कराया। तट के चारों ओर बनी सड़क पर पास भक्तों की तरफ वस्त्र इत्यादि रखने की सुविधा हेतु लंबा बरामदा बनवाया और भक्तियानों की तरफ बरामदे की रूपरेखा तैयार कराई। अंतर्दृष्टा, भविष्य दृष्टा, महापुरुषों की मौज को साकार करने वाले तन प्राण की बाजी लगाकर सहज रूप से प्रेमियों के प्राण बन जाते हैं। आध्यात्मिकता को उन्नति के पथ पर अग्रसर करते हुए युग में क्रांति लाते हैं, जीव को जीवन काल की कला सिखाते हैं। यही आध्यात्मिक आनंद प्रदाता, जीवन निर्माता और भाग्य विधाता श्री अनंतसर की महान रजत जयंती एवं स्वर्ण जयंती का विवरण विशेष पर्वों पर दिया जाएगा। तो ये है हमारा अनंत सरोवर का जो है कैसे बना, किस तरह से गुरु महाराज ने उसको एक्सटेंड किया। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का जो है अब आगे हम कल आपको पढ़ के सुनाएंगे, लेकिन आज आपको हम एक लीला बताते हैं अपने, जो मेरे साथ हुई। बात होगी ये सन 1987 की। तो मैं छुट्टियों में अनंतपुर जाता था तो अपने पिताजी के पास, तो वहां पे हम रुके। तो एक दिन मैं अनंत सरोवर में लेट निकला आरती से अपने मंदिर से। ये गुरुमुखों को सब मालूम है। तो मैं बहुत देर तक वहां उधर महात्मा लोगों के साथ थोड़ा सेवा करवाता रहा। उसके बाद अनंत सरोवर के पास में से निकला तो जिस घाट पर, ये त्योहार के बाद की बात है, जिस घाट पर हम लोग, जहां हम सीढ़ियों के पास नहाते हैं जेंट साइड में, उधर बहुत ज्यादा काई आ गई। नीचे की काई जो जम जाती थी वो ऊपर आ गई, क्योंकि कई दिनों से कोई नहाया नहीं था। क्योंकि सरोवर में बहुत लंबा रहता था तो उसमें सरोवर में बहुत नीचे की काई जो है ऊपर ऊपर तैरने लग गई। मैं बड़ा देख के परेशान हुआ कि ये काई है, इसको कैसे किया जाए। तो मैं वहां पे जो सेवादार थे महात्मा जी, उनसे पूछा। उन्होंने मुझे एक बाल्टी दे दी और एक छन्नी दे दी, बड़ी वाली छलनी, कि ये काई निकाल, इससे काई निकाल लो। वहां से निकालते होंगे या कभी, तो मुझे नहीं पता था। मैंने वो बाल्टी और वो काई निकालनी शुरू की और सामने पार्क में उस काई को डालाता, मैं भरता और डालाता। तो मुझे तो इतना लगा, थक गया मैं। तो मैंने सोचा ये काई तो निकल ही नहीं सकती मेरे से, अकेले में तो इतनी काई है, तो जो ऊपर ऊपर तैर आई थी, तो कम से कम बहुत टाइम चाहिए। तो मैं तो थक गया और परेशान होकर बाल्टी और छलनी जो है वहाँ जमा करवा के आ गया। अगले दिन मैं सुबह उठ के आरती पे गया। हमारी सोच देखो, महापुरुषों की लीला देखो कैसे हो जाती है। तो वहां मैं गया तो मैंने देखा काई है ही नहीं। काई कहाँ चली गई जो इतनी काई थी? इस बात का उत्तर मेरे पास नहीं था, क्योंकि रात में वो काई गई कहाँ? सारी की सारी एकदम, एक इतना भी टुकड़ा नहीं था काई का वहां पर। और रात में किसने सेवा करी, कैसे हुआ, ये अपने सोचना। पिताजी से पूछा, उन्होंने भी कुछ जवाब नहीं दे पाए। तो ये है हमारे अनंतपुर दरबार की रचना, जो हमने सुना था कि देवी देवता भी आकर जो है सेवा करते हैं, परियां वहां की झाड़ू लगाती हैं। तो ये हमारी दरबार की महिमा है, अनंतपुर दरबार की। आज करोड़ों के तादाद में संगत है। हमारे जैसे हम प्रवचन हुए थे दूसरी पातशाही जी के टाइम में कि लाखों लाख बीज मंत्र जो है आपके सेवक होंगे। उसके बाद तीसरी पातशाही महाराज जी ने फरमाया। तो आज बहुत सारी बातें हैं जो हम
इसमें बता भी नहीं सकते कि कितना, एक जितनी संगत होगी उसका भी एक पूरा वो बताया हुआ है कि इतनी संगत होगी दरबार में, इतना हमारे अनंतपुर दरबार की रचना में इतने लोग आएंगे और युग युगांतरों तक जो है ये सिस्टम चलता रहेगा। इस तरह आज का हम जो है सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। जय सच्चिदानंद। राम राम। सत श्री अकाल।